गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। भारत माता की जय। डियर फ्रेंड्स, इट इज़ अ सेकंड क्लास टुडे एंड इट इज़ अ सेकंड डे। आज आपका दूसरा दिन है। ओनली 30 डेज में हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। सो उसी कड़ी में आपका सेकंड डे है। और ये 30 दिन का जो प्रोसेस होगा वो एकदम फ्री में होगा आज। एंड अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में एक भी परसेंट देरी नहीं होगी। बस आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास की तरफ मूव करते हैं। एंड यू नो इट इज़ सेकंड क्लास एज यू आर वाचिंग। एंड सेकंड डे आपकी सेकंड क्लास भी है और सेकंड डे भी है। सो आपकी सेकंड क्लास एंड सेकंड डे है। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ शुड। इस क्लास में हम शुड के बारे में डिस्कस करेंगे कि शुड क्या होता है, व्हाट इज शुड। एंड शुड के यूज़ कहाँ किया जाता है। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस होल थिंग अबाउट शुड। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज। हम आपको दोनों लैंग्वेज में सिखाएंगे और कोशिश करेंगे हम धीरे बोलें, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो शुड का यूज जो किया जाता है एडवाइस करने के लिए किया जाता है, किसी को सलाह देने के लिए। एडवाइस मीन्स अगर आप किसी को सलाह देना चाहते हैं देन वहाँ यूज होगा शुड का। जैसे नीचे लिखा गया है, शुड का यूज सलाह देने के लिए होता है। कैसी एडवाइस की जाती है, कैसे क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। सलाह कैसे दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं या आपसे आपके पिताजी सपोर्टेड, आपके फादर आपसे कह रहे हैं किताब, आपको किताब पढ़ने के लिए, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके पिताजी आपको सलाह देंगे आपको पढ़ना चाहिए। कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो लोग सलाह देंगे आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको मार्केट जाना चाहिए। कोई खाना नहीं खा रहा है तो उससे क्या कहोगे, आपको खाना खाना चाहिए। या फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति बीमार है, दवा नहीं खा रहा, आपको दवा खानी चाहिए। आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको मार्केट जाना चाहिए, आपको ब्रश करना चाहिए, आपको नहाना चाहिए। ऐसी सलाह दी जाती है। सलाह देने के लिए देयर इज ओनली वन वर्ड इन इंग्लिश, देयर इज अ शुड है। इंग्लिश में एक वर्ड वो है SHOULD। SHOULD बाय शुड। बाय इसी वर्ड के सहारे से पूरी इंग्लिश में सलाह दी जाती है। 100% सलाह इसी से दी जाती है। अगर आप किसी को भी सलाह देना चाहेंगे तो इसी से देंगे। सो क्लास को और आगे बढ़ाने से पहले, अगर हम अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके विजय सर यूपी यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए और आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपके प्यार की ज़रूरत हमें अब इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस देन आई विल मोटिवेट टू यू। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड एवरीथिंग आई विल डू वेरी फास्ट। सो लेट्स मूव द क्लास। क्लास से आगे चलते हैं। एंड सेकंड कड़ी में क्या होता है शुड, उसी के बारे में डिटेल से लेते हैं। सो यू नो फार्मूला में लिखा गया है यूज शुड एक्शन। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेस पे आप पूरी इंग्लिश बोलेंगे। किसी को सलाह कैसे दी जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा, हर चीज़ इसी फार्मूले के बेस पे बोलना है। बस केवल आपको क्या करनी है, आपको एक्शन के प्लेस पे आपको एक्शन अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई की जाएगी हम आपको हर चीज़ बताएंगे। ये फार्मूला है यू शुड एक्शन। अब 3-4 बार बोलिए मेरे साथ, यू शुड एक्शन, यू शुड एक्शन, यू शुड एक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जब आप कई बार बोलेंगे तब आप बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी टंग जो होती है, आपकी जीभ होती है, आपकी मदर लैंग्वेज पे जाके सेट हुई होती है। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्पीक फ्रंट ऑफ पीपल, अगर आप कई बार बोलते हैं तो आपको इंग्लिश की टंग में आपकी ज़बान टूटने लगती है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज सलाह देने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है, क्रिकेट ग्राउंड पे गया क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो उसको सलाह कैसे दोगे।
यू शुड इसी एक्शन के स्थान पे, ये जो एक्शन लिखा गया है, यू शुड एक्शन के स्थान पे प्ले क्रिकेट। यू शुड यहाँ तक तो आप बोलेंगे बोलेंगे, बस आपको इसी एक्शन के प्लेस पे, ये जो एक्शन है इसी के प्लेस पे एक्शन अप्लाई करना है। यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। सामने वाले को सलाह दे रहे हैं, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट नहीं है, हॉकी है, तो आप क्या कहोगे? यू शुड, यहाँ तक तो बोलोगे बोलोगे, इसी एक्शन के स्थान पे प्ले मतलब खेलना होता है, प्ले क्रिकेट ना करके हम क्या कर देंगे? हॉकी। आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, यू शुड प्ले फुटबॉल। क्रिकेट नहीं, किसकी बात हो रही? फुटबॉल की। प्ले मतलब खेलना होता है। यू शुड, आपको बैडमिंटन खेलना चाहिए, यू शुड एक्शन के स्थान पे प्ले बैडमिंटन। प्ले मतलब खेलना ही होता है, हज़ारों चीज़ खेली जाती है, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, बैडमिंटन खेलो, लूडो खेलो। अगर हम किसी को कहना चाहते हैं आपको लूडो खेलना चाहिए, कैसे बोलोगे? यू शुड प्ले लूडो, आपको लूडो खेलना चाहिए। ऐसा किसी कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी मार्केट बेच रहे हैं लेकिन वो नहीं जा रहा, तो उसके फादर क्या सलाह देंगे? आपको मार्केट जाना चाहिए। यू शुड यहाँ तक तो बोलोगे, एक्शन के स्थान पर द प्लेस ऑफ एक्शन आप अप्लाई करोगे, गो टू मार्केट। आपको मार्केट जाना चाहिए। यू शुड गो टू मार्केट, आपको मार्केट जाना चाहिए। ऐसे मार्केट छोड़ दो, स्कूल की बात हो रही है, आपको स्कूल जाना चाहिए। यहाँ तक तो बोलोगे यू शुड एक्शन के स्थान पे गो टू, मार्केट की बात नहीं हो रही, क्या हो रही? स्कूल की बात। तो यहाँ मार्केट ना करके आप क्या लिख दोगे? स्कूल। आपको कॉलेज जाना चाहिए, यू शुड गो टू कॉलेज, यू शुड गो टू कॉलेज। आपको मंदिर जाना चाहिए, यू शुड गो टू टेम्पल। ऐसे कहना है आपको आगरा जाना चाहिए, यू शुड गो टू एक्शन के स्थान पे गो टू, यहाँ मार्केट नहीं, आगरा जाना चाहिए। ऐसे कहना आपको किताब पढ़ना चाहिए, किसी से आप कह रहे हैं आपको किताब पढ़ना चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे? बोलो बोलो, ट्राई कीजिए आप लोग। यहाँ तक तो बोलेंगे यू शुड, उसके बाद क्या कहोगे? एक्शन के स्थान पे क्या अप्लाई कर दोगे? रीड। या बिल्कुल, रीड बुक। आपको किताब पढ़ना चाहिए। छोड़िए, किताब की बात नहीं हो रही, किस अखबार की बात हो रही। हम किसी को कहना चाहते हैं आपको अखबार पढ़ना चाहिए। कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा, अमर उजाला उसको उसको टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण या ऐसे तमाम न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं कंपटीशन में, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड न्यूज़पेपर, या किताब नहीं, किसकी बात हो रही है? न्यूज़पेपर की। आपको अखबार पढ़ना चाहिए, आपको नोवेल पढ़ना चाहिए। रीड मतलब पढ़ना, यू शुड रीड नोवेल। ऐसे हम केवल 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप बहुत चीज़ लिख सकते हैं। वॉच मतलब देखना होता है। किसी को कहना है आपको अपना घर देखना चाहिए, यू शुड वॉच, WATCH होता है, वॉच योर होम। WAT जगह नहीं है, नहीं लिखते हम, यू शुड वॉच योर होम। आपको टीवी देखना चाहिए, यू शुड वॉच टीवी। आपको न्यूज़ देखनी चाहिए, कोरोना वायरस फैल रहा है, आपको कहना है कि आपको न्यूज़ देखनी चाहिए। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तभी कोरोना वायरस के बारे में जान पाएंगे क्या है क्या नहीं। यू शुड वॉच न्यूज। ऐसे आपको आज तक देखनी चाहिए, यू शुड वॉच, वॉच मतलब देखना, आज तक। ऐसे यू नो जो हम आपको एग्जांपल बता ही रहे हैं, उसी चीज़ को हम डिटेल किए हैं। यू शुड एक्शन के स्थान पे, सॉरी आपको डिटेल कर देते हैं फिर से एक बार। जैसे कहें यू शुड एक्शन के, इसी एक्शन के स्थान पे हम एक्शन अप्लाई किए हैं। यू शुड एक्शन के स्थान पे प्ले क्रिकेट, नीचे भी लिखा गया यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। यू शुड यहाँ तक तो लिखे हैं, बाकी यही चीज़ उतार दिए हैं, अब देख ही सकते हैं। बाकी ये उतारा गया है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन उतारी गई है, और इसका मतलब जो निकल के आ रहा है हिंदी में, यू शुड, आप देख ही सकते हैं। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, तो क्रिकेट के स्थान पे फुटबॉल कर दें। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, मार्केट, गो टू, यू शुड गो टू मार्केट, वही चीज़ लिखा भी गया है, बस इसी प्लेस आप एक्शन अप्लाई किया गया। यू शुड गो टू मार्केट, आपको मार्केट जाना चाहिए।
आपको मंदिर जाना चाहिए, यू शुड गो टू टेम्पल, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू कॉलेज, यू शुड गो टू। जहाँ जानने की बात हो रही है वही चिपका दो, हज़ारों जगह जाया जाता है। हम तो कह रहे हैं आपको हरैया जाना चाहिए, यू शुड गो टू हरैया। आपको बस्ती जाना चाहिए, यू शुड गो टू बस्ती। दिल्ली जाना चाहिए, यू शुड गो टू टेलई। मुंबई जाना चाहिए, लखनऊ, दिल्ली, अरब, दुबई जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, यू शुड गो टू अमेरिका। कुछ भी अप्लाई कर दो। थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, यू शुड रीड बुक। आपको अगर किताब पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड बुक, यू नो, यू आर वाचिंग दिस। एंड आगे मूव करते हैं। इसमें अगर कहना आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, यू शुड क्या बगल में नॉट लगा दीजिए। आपको अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट। सो थर्ड एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जहाँ शुड है उसके बगल में नॉट कर दिया, शुड नॉट हो गया। ऐसे किसी से हम कह रहे हैं आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्या कैसे बोलोगे? सॉरी, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है। यस राइट। ऐसे हम किसी कह रहे हैं आपको, सॉरी, आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अब देखो यहाँ नॉट आ गया, वही था, बाकी वही पंडा था, केवल नॉट आ गया। इसी एक्शन के स्थान पे एक्शन करना, बाकी कुछ नहीं परिवर्तित करना है। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, कैसे बोलोगे? यू शुड एक्स नॉट, आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। नीचे वही लाइन लिखी गई है, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट। यहाँ तक तो बोलोगे, वर्ड बोलोगे, बस ये एक्शन के स्थान पे गो टू मार्केट। नीचे वही लिखा गया, आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए। आपको ऐसे कह रहे हैं आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, आपको हरैया नहीं जाना चाहिए, शुड नॉट गो टू हरैया। ये आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप अच्छा अच्छा एग्जांपल, सुटेबल एग्जांपल बनाएंगे। रीड बुक, आपको किताब नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जांपल है, आप गलत ना समझें। कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हैं। यू शुड नॉट रीड बुक, यू शुड नॉट रीड बुक, आपको किताब नहीं पढ़ना चाहिए। आपको कहानी नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट रीड स्टोरी। रीड मतलब पढ़ना, स्टोरी। आपको नॉवेल नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट रीड नॉवेल। निगेटिव चीज़ की बात हो रही है तो निगेटिव चीज़ चिपकाइए, जैसे शायरी, पढ़ाई लिखाई में शायरी पढ़ने से क्या फ़ायदा है? आपको शायरी नहीं पढ़नी चाहिए, यू शुड नॉट रीड। रीड क्या? शायरी। बस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसी एक्शन में हो रही है। आप ज़रूर जाके एक्शन वाला वीडियो देखिए और आपका हर डाउट ख़त्म हो जाएगा। बस आपको केवल चिपकानी है, और जैसे लिखा गया ऐसे अपनी कॉपी में आप 50 एग्जाम्पल का, 50 छोड़िए, कम से कम 10 एग्जाम्पल उसका, 10 इसका बना के आप लिखेंगे। एंड वन थिंग रिमेंबर ऑलवेज, आप इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। जब आप बोलेंगे तभी बोल पाएंगे। आप एक लाइन लिख लीजिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से ही बोलना आता। हिंदी लिखिए, इंग्लिश, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, PRACTIC, प्रैक्टिस मेक्स MEKES मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। 2 लाइन मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आई थिंक दैट इट इज़ सफिशियंट। सो वीडियो के थोड़ी सी मूव करते हैं और